रानी एक बन नाको दूसरो तीसरे बन में है गई शाम और गांव में अगर पीछे नहीं पता कहाँ करो आराम जे वाली बात। और ये रामोतार भैया के जो पालक है वो 10 रुपए से भेंट करते हैं। रक्षा करें, कृपा बरसाए, ऐसा भक्ति का भाव बनाए। मैया को सोते हुए जंगल में छोड़ के दंडक बंदी तपस्या के लिए चले जाते हैं सुबह का वक्त। कहा मैया सुबह का वक्त हुआ, मैया जगी, पति को नहीं देखा तो माँ रोने लगी, रोनी नहीं पुकार कौन सुनते, कदरी बनने तब रही बाबा गुरु को सरकार करती संत तीनों कालों को जाने वाले जिनको बोला करते हैं भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, 14 धन 14 सबसे सात जिनको बोला जाता है गुरु गोरक्षनाथ भगवान। एक बार भाव से कह दो गोरखनाथ बाबा की मैया बाछल के पास में आए और नाथ कहने लगे माँ अरे सुन बाछल मैया पार भई तेरी नैया गोरा करे बेड़ा पार है बाछल मैया पार भई तेरी नैया हो गोरा करे बेड़ा पार है बाछल मैया। पूजा में तन मन है पति दंडक मन है पूजा में तन मन है हरि का गोबर ये छार छार है मैया पार भई मैया मैया गुरु गोरखी हम हैं चीला भादों के महीना में तेरे गांव में लगे वो मेला। बाबा क्या कह रहे हैं जा मैया तू महल को भूल गई तेरे भाग चादर आम तेरे नगर में सूखे से हरियल है जाएंगे। जा मैया मैया कह लेगी बाबा मेरे पे जाया नहीं जाएगा रास्ता नहीं देखा कैसे आई थी बाबा मैं पति के पीछे पीछे आई नेत्र बंद कर मैया ना नेत्र बंद नहीं करूंगी मेरे पति ने नेत्र बंद कराई मुझे छोड़ के चले गए आप भी चले जाओगे अमरनाथ का पलकों को नीचे ला सकती इतना कर सकती है। मां कहने लगी हाँ मैया पलक नीचे लाई 5 वीर दाना पुनः मैया को ददरेवा गांव में पहुंचाया। अब जैसे मैया ददरेवा गांव में पहुंची मैया ने अपने आप को कहाँ पाया महलों में। मैया ने विचार किया शिष्य में अगर इतनी शक्ति है पता नहीं गुरुजी में कितनी होगी तो मैया का गुरुजी का भजन करती है वंदन करती है अर्जी लगाती है दीपक जलाती है बच्चों को प्रतिरोज प्रसादी वितरण किया करती है और कहती है बाबा हमारे यहाँ आपका बाबा कहते हैं स्वार्थ लागा करे सब प्रीति सुरमुन है ये सबकी रीति। तब तो आज मैया गुरुजी से कह रही है गुरुदेव आप कब आओगे।
तब आओगे, देर न हो जाए बाबा, देर न हो जाए, देर न हो जाए बाबा, देर न हो जाए, देर न हो जाए बाबा, देर न हो जाए। बादल रानी तेरा रास्ता निहारे, आ जाओ रो रानी पुकारे, बादल रानी तेरा रास्ता निहारे, अरे बादल रानी तेरा रास्ता निहारे, कब आओगे कदली बनवाले, अरे कब आओगे कदली बनवाले, देर न हो जाए बाबा, देर न हो जाए, मैया ने गुरु को याद किया, गुरु को दया आई, क्योंकि कहते हैं दयावर संत कसाई। आज बाबा गोरखनाथ मैया के दुखों का निवारण करने के लिए, मैया के कष्टों को हरने के लिए माँ के सदैवा गांव में आते हैं। किस प्रकार आ रहे हैं, आइएगा, तालियों के साथ सभी को बोलना है, कहना है राम कहो श्याम कहो करने के लिए, बाबा गोरख चले, अरे बाबा गोरख चले, बाबा गोरख चले, माँ के दुख हरने के लिए, याद करो चलते चलते बाबा गोरख सिर दबैया में आए, चलते चलते बाबा गोरख सिर दबैया में आए, सूखे बागों में आए नाथ ने तेरा फेर लगाए, सूखे बागों में आए नाथ ने तेरा फेर लगाए, ओ कुआं में जहर है पानी, अरे कुआं में जहर है पानी, ओ कुआं में जहर है पानी, अमृत करने के लिए, राम कहो राम कहो, चलते चलते बाबा गोरखनाथ मैया वासल के सूख हुए बाग में आई, और गुरुजी ने आके टीका लगाया, रूठो रूठो चेला डोले, गुस्सा है बाबा से बोले, ओवरनाथ जी चारों बात में भागे डोल रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में ये बतलाया जाता है, जो भक्त जा चुके हैं जिनको मालूम है वो जानते हैं, तापमान राजस्थान में डबल होता है, ऊपर से गर्म धूप पड़ती है, नीचे से गर्म रेत हो जाता है, इसलिए तापमान डबल हो जाता है। अमरनाथ ने कहा गुरुजी, पेड़ बना पत्ता, छेद की चांद बना लगता, और परेगी जोर से घाम तो बन जाएगा बैगन को, तो इसलिए कहा
यही रह जाना है। सत्य बता रहा हूँ, आप इनको तो जानते हैं, ये तो इनका खानदानी काम है ही है जोत बजाने का, लेकिन इनका एक साइड बिजनेस हो रहा है, ये टिस लगाते हैं। तो रात में तो जोत जगाएंगे और दिन में जाके टिस लगाएंगे। मुझसे कहते मैं 3 दिन आके सोए ना हूँ, कोई पैसा को कमा रहा हूँ घर में, मैं कमा रहा हूँ 2-4 घंटे सो लिया करो, आना जाना कुछ नहीं, बच्चे तुम्हारे सामर्थ्य है, बढ़िया है। लगा रखा गुरुजी कहने लगे बेटा बता तो दिया ये रानी वासल का बाग है, इन्हीं बागों में चाहिए थोड़ा सा पानी पिलाओ। ओगरनाथ जी कह ले गुरुजी अगर बागों में पानी होता तो ये बाग सूखा हुआ न होता। गुरुजी कहने लगे बेटे अगर इन बागों में कुआं न होता तो शायद ये बाग भी ना होता। क्यों? किसान धान की खेती करे, सिंगाड़े की खेती करे तो सबसे ज्यादा जरूरत की पड़े पानी। चाहिए आपको जल अवश्य मिलेगा। तो ओगरनाथ जल्दी है बीच बाग में आए, देखा रेत के तेरे परदाई सुंदर कुआ बना हुआ है। चिड़ियन चिड़ियन चढ़ गए, पहुंचे मरखंडे पे जाए, पहरेदार बैठो मिलो पानी दीनो जहर बताए। बाबा जी क्या कर रहे हैं आप? भैया इंसान व्यक्ति कुएं पर जाता है, तालाब पर जाता है, सब किस लिए जाता है? जल लेने के लिए। थोड़ा सा जल दे दो। क्या करोगे? भैया कुएं पर आए तो पिएंगे। बाबा जल नहीं पी सकते, क्यों? क्योंकि बाबा जो जल है
सेवन करने के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि राजा के जीवन में हो राजा के जीवन में कैसा कहर हो गया है, मानो न मानो पारी जहर हो गया है, मानो न मानो पारी जहर हो गया है, मानो न मानो पारी जहर हो गया है। पियोगे पानी तो मर जाओगे, ना पियोगे पानी तो मर जाओगे, पियोगे पानी तो मर जाओगे, ना पियोगे पानी तो मर जाओगे। भाग्य और भगवान का ओ भाग्य और भगवान का कैसा बैर हो गया है, पियो मत पानी पानी बतायो। अमरनाथ ने विचार किया मन के अंदर, गुरुजी हर काल की मेरे से कहते हैं एक धुआं जहर का झलका भर के ले जाएंगे, गुरुजी को पिलाएंगे, गुरुजी मर जाएंगे, 13 से 99 शिष्यों के हम गुरु बन जाएंगे। ऐसा भाव बनाया गुरु के लिए। पहरेदार से कहा एक धुआं जल दे दो, बोले क्या करोगे? हमारे गुरुजी के खाजे हुए कुष्ठ रोग हो गया है, तो गुरुजी के लिए दवाई बनाएंगे। दवाई? अरे महाराज ये दवाई बनाने का तो सिस्टम है, बताओ कैसे बनाएंगे दवाई? कछू डालेंगे जामे अमरबेल, कछू डालेंगे जहर को पानी, कछू डालेंगे कर वो तेल, और दवाई बनाएंगे कि हमने जानी। पैसा तो लाओ, जल्दी लाओ। और ये 10 रुपए बोल रहा हूँ, पैसा दें तो ढंग से बोलूंगा। रेवारी? अच्छा भूरी देवी। अरे फिर से ढोलकिया भैया, ढोलकिया रे भैया, अरे भूरी देवी के 10 रुपया, अरे मेहर करेगी मेरी बाछुल मैया, अरे खुश रहे इनके सब परिवारी, रखो सभा में मानो, इनने मानो हमारो राखो जी। और बोलो सच्चे दरबार की बताया है। ठीक है बाबा ले जाइए, वो पिलाना मत। अगर तुमने दवाई बना ली खवाएने की, न तो मर्ज रहेगी और ना ही मरीज रहेगो, केवल लगाने की बनाना। अच्छा ये बताइए दवाई कितने प्रकार की हुआ करती है? एक प्रकार की है? 100
ऐसे नहीं, ऐसे तो 100 नहीं, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत बीमारियां हैं आजकल। अरे क्या कर रहे हो? ये देवता बोलो जहांगीर बाबा की है। कोई बात नहीं, कुर्सी ऊंचे नीचे पे बैठे। हाँ जी, मैंने ये बोला भैया ध्यान कीर्तन करेंगे, भाव से कह दो जहांगीर बाबा की। जैसे एक तो हो गई खिलाने की, एक हो गई पिलाने की, और भी होती है। एक होती है सुनाने की, ठीक है ठीक है। सामने चढ़ा करो जी। कोई बात नहीं है, ऐसा कीजिए माता जी, जब आधार कार्ड पर नाम गलत हो जाता है तो दोबारा पैसा देके सही करा लेते हैं। सच्चे दरबार की बोले हैं। गुरु जी के लिए चल लेके आए और आते आते बोले बाबा गोरखनाथ से, बाबा चल पी लो। पीले पीले ओ मोरे बाबा, पीले पीले कुआ का पानी। पीले पीले ओ मेरे बाबा, पीले पीले कुएं का पानी। पीले पीले ओ मेरे बाबा, पीले पीले कुएं का पानी। ये जमी है राजस्थानी, मेरा काम है ये खानदानी। पीले पीले कुआं का पानी। दरबार की गुरुजी कह रहे पीले पीले है, कोई पानी पी गए हो? तुमने मंगाया हो गुरुजी, तुम ही को पीना पड़ेगा। गुरुजी कह रहे हैं या तो पानी बताओ कैसा है, या फिर पानी पियो, क्यों नहीं पीना चाहते? कहते हैं गुरु के लिए शिष्य पिता के लिए पुत्र बराबर होता है, सबसे पहले जल आपको पीना पड़ेगा, पीजिएगा। और नाथ कह रहे या तो माँ में हाथ न बोलूं, एक लठ में तो माए चल नहीं पीगो गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं तो बताओ जल क्यों नहीं पीना चाहते हो? आपने कहा सत्य बताना क्या आवश्यक है? गुरुजी कह रहे हैं सत्य वचन जो ही फरमाना, झूठ कहे वो नरक समाना। तो अवगुणनाथ कहने लगे बाबा जल जहर है। जहर क्यों लाए? आपको मारने के लिए। गुरुजी ने कहा हम अभी जाते
आपको क्या मिल जाता? औगणनाथ कह रहे तुम मर जाते तो 13 से 99 शिष्यों के हम गुरु बन जाते। गुरु जी कह रहे हैं गुरु बनने के लिए कम से कम अभी आपको 20 साल और लगेंगे। तो क्या करें बेटा, करोगे सेवा जभी मिलेगी मेवा। झोली बुलाई भूत को गोला निकालो, पात्र में डालो जहर पानी, बाबा ने मीठो कर डालो। धूबा नाम की बूटी निचोड़ी वो पात्र के अंदर छोड़ी, आदो दूध बहे जल पानी, सब चेलन ने अजमत जानी। अब औगणनाथ से कहा गुरु जी अब तो पी सकते हो, मीठा हो गया। औगणनाथ कह लगे तुमने यहाँ भभूत को गोला डालते हुए धूबा नाम की बूटी निचोड़ दी और क्या कर दो। अब औगणनाथ मन में विचार करेंगे गुरु जी के मन में पानी पिलानी है। अब जब गुरु जी ना मानेंगे तो पानी पी लो, गुरु के हाथ पर मरेंगे तो सीधे बैकुंठ को लगेंगे, कोई रास्ता रोकने वाला नहीं। ला बाबा क्या हो, गुरु जी ने पैरों चुल्लू पिलायो, एक लोक की विद्या दे दी औगणनाथ। अब तो औगणनाथ का मस्तक कुछ और हो गया। गुरु जी कहने लगे बेटा और जल पियोगे? अरे बाबा मोटा वाले में तो करामाती चलेगी, एक चुल्लू से इतनी करामा 5-7 तो मापी का दिखना बाबा और क्या हो गया। गुरु जी ने दूसरों चुल्लू पे आयो तो 2 लोग की विद्या दे दे। और चाहिए बेटा? बाबा जी जो बच्चों से कह रहे हो तुम। गुरु जी ने तीसरों चुल्लू पे आयो 3 लोग की विद्या दे दे। आओ बेटा मेरी गद्दी पे बैठो। गुरु जी ने औगणनाथ को गद्दी पे बैठाना, थोड़ी 2 क्रिया चले। औगणनाथ कह लगे बाबा यहाँ लौट गया इतनी देर में एक कुआ को पानी मीठो की हो, इतनी देर में 27,000 बार इकट्ठे तो में। गुरु जी विचार कर लगे चेला पे विद्या नहीं चली, जानना देखियो 9 उपाय मिल जाए तो फिर वहां पे झिलना 100 करो नहीं झिलो। गुरु जी विचार कर लगे काऊ ने जाके सेवा करी और सेवा में रह गई कमी तो ये तुम्हारा 15 बना देगा। गुरु जी कहने लगे बेटा कुछ और चाहिए? सुनो महाराज मेरो गाँव के कंपटीशन है वो मैच है वो मेरो गाँव की, तो बाबा मैं हार गो तो तुम्हारा नाम बदनाम होगो। कौन को छेड़ा है? गोरखनाथ जी को, ऐसो ही तू ऐसो ही गोरखनाथ होगो। तो बाबा वो पक्को छेड़ा बनाओ, लाओ जितनी विद्या सब दे दो। गुरु जी ने पिलाया और चौथा चुल्लू और नाक कर तो उल्लू कोई उल्लू। अब गुरु जी ने कहा बेटे अब तुमको क्या दिख रहा है? औगणनाथ को सामने आके बोले अब देख रही है बाबा तेरे कुलवा की खाक। बोले ऐसा क्या बोल रहे हो? बाबा तुमने 3 बार में गई, 1 बार में खेच ली सबरी विद्या। जो मुंह में एक आध मंत्र हो, बिच्छू को मंत्र, सांप को मंत्र, आधा शीशी मंत्र, जैसे आधे दिमाग में दर्द हो जाता है उसका भी मंत्र था और तुमने वो भी खींच लिया। गुरु जी कहने लगे बेटे अभी तुम विद्या के काबिल नहीं हो, जिस समय हम मरेंगे हमारी श्वास पूरी होगी, हमारा शरीर पूरा होगा तो बेटे उससे 4 दिन पहले आपको गद्दी का मालिक बना के जाएंगे। कहा गुरु जी ने जहाँ से जल लेके आए हो वही डाल के आओ। अब थोड़ा पानी डाला कुएं में और थोड़ा पानी डाला सागर ताल में और थोड़ा सा पानी डाला बावड़ी में। जो कुएं का पानी ढेर था वो मीठा हो गया। सागर ताल में आधा दूध आधा पानी हो गया। जैसे कृष्ण भगवान ने मन से नाम दिया मानसी गंगा, उसी प्रकार बाबा गोरखनाथ ने तालाब को अपना नाम दे दिया गोरख गंगा। गोरख गंगा गोरखनाथ ने बहाई और रात रात के खीर सब चेलन को खिलाई। औगणनाथ ने कहा बाबा अपना बाग हरा भरा नहीं हुआ। गुरु जी कहने लगे ये दूसरी विद्या से हरा होगा। विद्या कौन सी है? अरे कचीरा जंगल को जाओ, बाबा लकड़ी कंडा में काम करोगे? गुरुजी ने कहा बेटे लकड़ी कंडा के लगाने से बाग हरा भरा होगा। वो कैसे होगा?
बाघों में आग लगाएंगे, आग लगाने से बाघ हरा भरा होगा। ओगड़नाथ कहने लगे गुरुजी अग्नि के लगाने से बाघ हरा भरा नहीं होगा, ये सारा ही बाघ जल जाएगा। किसी की नाम निशानी क्यों मिट रहे हो आप? ओगड़नाथ ने कहा आग लगाना मत सीखे और जला सके तो कोई दीप जला ले, घर को जलाना मत सीखे। लगा सके तो बाग लगा ले, आग लगाना मत सीखे। लगा सके तो बाग लगा ले, आग लगाना मत सीखे। लगा सके तो बाग लगा ले, आग लगाना मत सीखे। राजा जीवन ने बाग लगायो, सागर ताल चुनायो है, 12 साल को भयो बगीचा विभा करन वो आयो है। जानता हुआ बगीचा विभा करन वो आयो है, राजा योगी अगल जल इनकी उल्टी रीत, बचती रहियो परशुराम थोड़ी सी रात कचीला जंगल को भाई, कचीला जंगल को भाई, गंगारी गिराई, तुमको बाग से डरानो, माया देवी, फूल चमेली घुली घरेली, चंपा बेला बेला देवी, सागर फिल्म हजारा बेटा, बाबा देखो जाने लगे तो मनी दे, अरे बाबा का नर्मल है जो चोला, देव चंद्रा नरियर गोला, अरे बाबा लटके लाल अनार, अरे अमरूद लंदी लच्छेदार, खुशे गए बाबा के चेला, रोज रोज में लटके चेला, बीच बार से हटती लकड़ी, उड़वार में आवे दबड़ी, तो हर बात देख लेंगे ओ भैया मेरे चेला पूरे। परसों का सूखा हुआ बाग बाबा जी ने हरा भरा कर दिया। सुबह का वक्त हुआ, गांव के नरनारी आने लगी जाने लगी, धन्यवाद शाबाश प्रणाम दंडो सीताराम राम राम राधे श्याम। बाबा से कोई जो है पूछे खाना खाओगे या पानी पियोगे? गांव के व्यक्ति विचार कर रहे हैं ऐसा काम 2 व्यक्ति कर सकते हैं, या तो कोई संत महात्मा या कोई जादूगर। जादूगर कहा है
मेरे बेटे तुम्हें ददरेवा गांव में जाना होगा, नगर से दया भाव लेके आना होगा। कौन माई सुखी और कौन माई दुखिया। ओगरनाथ कहने के बाबा आपका कहने का भाव, गुरुजी कहने का तात्पर्य है आपको भिक्षा मांगने के लिए जाना होगा। ओगरनाथ कहने के बाबा भिक्षा कभी मेरे माता पिता ने धारण नहीं की, मैं क्यों करने लगा। गुरुजी ने कहा साधु हुए खाक में लोटे तकिया और बिछौना क्या, रूखे सूखे टिक्कर खाले बथुआ साग, अलोना क्या जाइए। आपको जल अवश्य मिले, जल्दी जैसे आई थी वैसे ओगरनाथ भिक्षा मांगने के लिए गुरु की बातों को सुधार करते हुए ददरेवा गांव में आते हैं। गोरखनाथ बागन में छोड़े तेरे से 99 चेला, और चला ओगरनाथ अकेला, चला ओगरनाथ अकेला। धाम से ले लो हरवीर बाबा की जय हो। ओगरनाथ बाबा दरवाजे दरवाजे पलक जगाते हैं, शब्द सुनाते हैं, लेकिन भक्तों किसी भी माता बहना ने बच्चा नहीं दी। ओगरनाथ नगरवासियों को, राजा को, रानी को बुरा भला कहने लगे। कह रहे बेदर बिरानी, बेदर बिरानी, बेदर बिरानी, बेदर बिरानी, जाई के कारण जाके, जाई के कारण जाके, बेदर खाजा, बेदर बिरानी। Oh
भारी है। अरे ईश्वर कैसी मेरी करवाई भारी है। हरि मागत मागत हारे हरि मागत मागत हारे ईश्वर नारी है। ईश्वर कैसी तो करवाई भारी है। एक नहीं बिगड़ा बिगड़ा एक नहीं बिगड़ा बिगड़ा है बाबू का राजा। बेदर्दी राजा बेदर्दी राजा बेदर्दी राजा यही के काले जगह बिगड़ गए। काजा भोजन खिलाया बासा न ताजा। एक मैया चली आई, कहा बाबा आप हमारे राजा रानी को बुरा भला क्यों बतलाते? पौगरनाथ कह रहे हैं मांगने आयो ठीक बताऊं ठीक समय मोह भी तो देख ले भोरी माँ